नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत सत्यदेव कटारे का पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराने का गंभीर आरोप, नोट शीट भी दिखाई। को नमस्कार, नए वर्ष की मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मैं पुनः करने वाला हूं। पिछली बार भी मैंने एक प्रेस वार्ता करी थी और आपको कुछ ऐसे तथ्य दिए थे जो अभी तक मीडिया जगत में नहीं हुए थे सार्वजनिक, कुछ ऐसे बड़े लोगों के। और आज मैं पुनः कोशिश करूंगा कि आपको उन तथ्यों से वाकिफ करवाऊं जो अभी तक कोई भी मैं प्रमाण सामने नहीं रख पाया है, उनके साक्ष्य और उनका क्या कनेक्शन है, उसका एक एक नियम, और कैसे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये जो पूरा जो सरगना अभी पकड़ाया नहीं, अभी फरार है सौरभ शर्मा, कैसे उसको संरक्षण दिया, कैसे उसकी फर्जी नियुक्ति करवाई, और पूरा ये जो करप्शन का मायाजाल था मध्य प्रदेश में, ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसमें भूपेंद्र सिंह की क्या भूमिका है, उसको मैं तथ्यों के साथ आपके समक्ष अभी रखूंगा। मैं जब अपनी पूरी बात रख लूं, उसके बाद यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस विषय से संबंधित, तो आप आमंत्रित हैं पूछने के लिए। क्योंकि अब मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है वर्तमान में, और वर्तमान में वो दुबई में है कि पंजाब में है कि दिल्ली में है। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर है ये पता लगाने में कि उसकी कोई भी लोकेशन या तो पता नहीं कर पाई है, या हो सकता है कि जान करके उसको फरार रख रही है, क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गया तो चाहे ये भूपेंद्र सिंह हो या इन जैसे अनेक जो बड़े लोग हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। अब ये क्या कारण है, ये प्रश्न है। हमने जब प्रेस वार्ता करी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नए पदस्थ किए गए, और जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी पदस्थ किए गए हैं, सुनने में आया है कि इनकी भी जो नियुक्ति हुई है उसमें भी सौरभ शर्मा और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सत्यप्रकाश, तुभराम, एक बघेल है, इन लोगों ने फाइनेंसिंग करके इनको पदस्थ करवाया है। तो मतलब फरार रहते भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग करवाने में अगला व्यक्ति सक्षम है। अच्छा, सौरभ शर्मा की नियुक्ति 2016 में हुई, अक्टूबर 2016 में, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग तो उसके पहले से था। ऐसा तो था नहीं कि उसके पहले ट्रांसपोर्ट विभाग था नहीं, या इस प्रकार की अवैध वसूली बीजेपी के नेता नहीं करवाते थे। 2016 के पहले का सौरभ शर्मा कौन था? एक सत्य प्रकाश नाम का व्यक्ति है जो सौरभ शर्मा का गुरु भी है। 2016 के पहले पूरा सिस्टम वो ऑपरेट करता था, और वर्तमान में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्टिंग है उसमें सत्य प्रकाश की अहम भूमिका है। आने वाले समय में मैं सत्य प्रकाश के कागज इकट्ठे कर रहा हूं, कैसे इन्होंने पहले अपनी मां के नाम प्रॉपर्टी करी, भाई के नाम प्रॉपर्टी करी, ऐसे ये तुभराम और बघेल ने अपनी किसी बहन के नाम प्रॉपर्टी करी, बाद में उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से खुद अपने नाम पे ले ली, और ये 300-400 करोड़ के इंस्पेक्टर्स हैं, कम से कम इतनी की प्रॉपर्टी इनकी। और जैसे ही संकलित हो जाती है तो इनकी जानकारी मैं आपको भी और लोकायुक्त को भी दूंगा। छापेमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है सौरभ शर्मा। वो आज भी फरार है, पुलिस उसका पता लगा नहीं पा रही है। अच्छा, सौरभ शर्मा को जन्म देने वाली मां जो है, एक मां है जिन्होंने उनको जन्म दिया, और एक भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा, एक है पुत्र सौरभ शर्मा, उनको उनकी मां ने जन्म दिया। एक भ्रष्टाचारी जो सौरभ शर्मा, इनको जन्म दिया है भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। कैसे जन्म दिया ये भी अभी मैं आपको साक्ष्यों के साथ बताऊंगा। ये सौरभ शर्मा एक आरक्षक है, परंतु महत्वपूर्ण जो टोल है या चेक पॉइंट है, इन पर ये सदैव पदस्थ रहा। आरक्षक होकर भी जो इंस्पेक्टर का काम था वो करता था। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक, और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा, और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। क्या ये संभव है
कि भूपेंद्र सिंह जी जो शिवराज सिंह जी की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के बगैर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा इतने लंबे अरसे से काम करता रहा, बिल्कुल संभव नहीं है। एक सामान्य जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है, खुरई का आदमी, क्योंकि उनकी तूती बोलती थी। कोई सेंगर है उनके स्टाफ में, उसकी कॉल डिटेल की जांच होगी तो सौरभ शर्मा का जो लेन देन होता था वो सेंगर के माध्यम से होता था, बाकायदा कलेक्शन करता था और पूरा लेन देन होके जाता था। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर कोई भी बोलता है, कोई मीडिया वाला या कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है तो तुरंत वो एक डिफेमेशन का नोटिस सर्व कर देते हैं, तुरंत दे देते हैं। कोई बुराई नहीं है, डिफेमेशन देना उनका अधिकार है, लेकिन 10 करोड़ की मानहानि, तो मैंने सोचा भूपेंद्र सिंह जी के मान का एक कैलकुलेशन करवाना चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट वैल्यूअर के माध्यम से मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी की मान की 10 करोड़ की कीमत है कि नहीं है मार्केट में। तो प्राइवेट वैल्यूएशन हुआ और मुझे बताया गया भैया पूर्व मंत्री जी के जिस प्रकार से उनके कुकर्म है, अधिकतम से अधिकतम उनके मान की वैल्यू होगी तो वो 10,000 रुपये हो सकती है। तो अगर आप कभी डिफेमेशन का नोटिस आए तो 10,000 रुपये मैं चाहूँगा अभिनव बरोलिया जी आप उनको बिना किसी प्रश्न के दे सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ का उनका मान है नहीं मध्य प्रदेश में। और आग्रह है भूपेंद्र सिंह जी से कि ये नोटिस खेलना बंद करें। आप पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हैं, सामने से बात करें। कहाँ आपने बच्चों को, भतीजों को आप नोटिस दे रहे हो? और चोरी और सीना चोरी अच्छी लगती है क्या? खुल के परिवहन विभाग ने आप में क्या क्या किया सब सामने है। आपने सागर जिले में जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, झूठे प्रकरण लगवाए, या मध्य प्रदेश में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, तब तो मैं विधायक नहीं था, अभी विधायक हूं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चाहे सागर का ब्राह्मण होगा या मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, दोबारा उनकी तरफ देखिएगा मत, वरना आपके पीछे पड़ूंगा तब तक जब तक आप जेल के पीछे ना पहुंच जाए। एक इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा जिससे कि आप पूरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं हमारे भाई अभिनव जी से आग्रह करूंगा कि भूपेंद्र सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले एक बात कही थी इंटरव्यू में, पहले उनकी बात सुना देता हूं और फिर उनकी बात कैसे झूठी है वो तथ्य मैं आपको दे दूंगा कि एक इतना बड़ा मंत्री, पूर्व मंत्री, कैसे खुलेआम मीडिया के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ प्रस्तुत। हेमंत जी, अभिनव जी को भूपेंद्र सिंह जी ने 10 करोड़ का नोटिस दिया, आपने और अरुण यादव जी ने तुरंत ट्वीट करके उसकी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जो इस मामले को गंभीरता से उठा भी रहे हैं, उन्होंने एक ना तो ट्वीट किया, ना कोई बयान आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या पार्टी अभिनव जी के साथ नहीं है, केवल आप ही अभिनव जी के साथ हैं? नहीं, जीतू पटवारी जी ने भी ट्वीट किया है और सारे वरिष्ठ नेताओं ने अभिनव जी के पक्ष में ट्वीट किया है। और आप ये मान लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी, चाहे अभिनव जी हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, हमारा साधारण कार्यकर्ता हो, चाहे भूपेंद्र सिंह मंत्री हो, चाहे बड़े से बड़ा मंत्री हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आप हाथ उठा के, आंख उठा के नहीं देख सकते, वरना आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और हम सारे नेता इसमें साथ हैं। रवि भैया, हम सभी लोग जितने, हम सब लोगों ने उनके पक्ष में ट्वीट किया। पुलिस है, अभी तक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मैंने इसमें पहले ही जो बात कही उसमें उस बात का उत्तर भी आ गया, मैं पुनः दोहरा देता हूँ। ये बात सही है कि हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है और आज तक सौरभ शर्मा का ये भी नहीं बता पाई कि वो दुबई है कि इंडिया है कि दिल्ली है कि पंजाब है, और उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनकी लोकेशन नहीं पता लग रही। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मध्य प्रदेश पुलिस का फेलियर है, स्वीकार करें मध्य प्रदेश पुलिस सामने आकर के, और या फिर ये भूपेंद्र सिंह जी जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद, तो उनका संरक्षण में ये लोग फरार हैं। जो भी चीज़ें उसको स्पष्ट होना चाहिए। मेरा आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस की नाकामयाबी इस हद तक नहीं जाए कि देश में बदनाम हो जाए। एक मामूली से आरक्षक को आप तुरंत पकड़ करके सामने कीजिए और उसका तो नार्को टेस्ट करवाइए, कौन कौन लोग थे, ये उसके बिस्किट नहीं है। आप कर लीजिए विनोद जी, कर लीजिए। मैं आपको एक सवाल, तरीका यही है कि एक व्यक्ति एक सवाल होगा, रवि भैया उनको पूछने दीजिए, दूसरे लोग बैठ खड़े हुए हैं, उनको पूछने दीजिए ना, उनको पूछने दीजिए ना। रवि भैया एक सेकंड सर, आप पूछिए विनोद जी, आप पूछिए, सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। आप पूछिए सर, आप पूछिए। रवि भैया मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, माननीय, आप पूछिए। तत्कालीन कलेक्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को उसने कहीं भी अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी नहीं बताया है।
क्या ये दोषी नहीं है उसमें? है ना। कलेक्टर ने भी देखिए जो पूरी नियुक्ति हुई उसमें मुझे लगता है मंत्री का विशेष दबाव था, फिर चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, श्रीवास्तव जी हो, चाहे उस समय जो भी कलेक्टर थे, मुझे नाम नहीं पता, उन सबकी भूमिका थी। कैसे उन्होंने 8.1 जो नियम है उसकी अवहेलना करी और कैसे उन्होंने उसको संविदा नियुक्ति ना दे करके परमानेंट नियुक्ति दी और विभाग का भी चुनाव उन्होंने खुद ही कर लिया। क्यों भाई, परिवहन विभाग होगा, कोई भी विभाग हो सकता था। तो इसमें कलेक्टर भी दोषी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी दोषी है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जो पीए थे उस समय वो भी दोषी है। और मुझे लगता है ये सारा सिस्टम जो इन सबके ऊपर एफआईआर होगी तो सच का खुलासा होगा और मुख्य दबाव इसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का था। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।